सर मैथ हो रहा है सर मुझे तेरा लग क्या लगता है बोल भाई डोनेट तेज थी कुछ हम सारा के आज हूं थी सर अब थैंक यू तो केबीपी छोड़ पड़े और हो चुके हैं मैंने बता दिया कंप्लीट कर दियो अच्छा आप कर दे मैं तो कह रही हूं अभी देर स्टार्ट करूंगा बच्चों पढ़ने दे सकते मैथ सेकंड ईयर तो देखिएगा वहां मैथ सेकंड ईयर को हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर के अंदर चैप्टर 7 जो है हम स्टार्ट करते हैं आज से माइक अब बात कीजिए सेकंड ईयर मैथ को फर्स्ट लेक्चर में हम मैंने सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो है उसको आज हम रीड करेंगे ये सब वॉइस का मसला चल रहा है अब बोलिए चेक कीजिएगा आवाज आ रही है बट ठीक है आवाज आ रही है सर सेकंड ईयर मैथ के स्टूडेंट जो है वो क्लियर हो जाए 2 मिनट दीजिएगा सेकंड ईयर मैथ के स्टूडेंट बताइएगा आप चैट से क्वेश्चन कर सकते हैं मतलब आपको थोड़ा सा आप बकायदा उनका आंसर दे सकते हैं 2 मिनट तक हम स्टार्ट करते हैं आप लोग सारे रेडी हो गए चैप्टर 7 जो है ना आज हम मैथ का सेकंड ईयर का डिस्कस करेंगे 2 मिनट दिए जा रहे हैं आप सारे लोग जो है वो क्लियर हो जाए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पे चैट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं तो कोई सवाल पूछना हो तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा फिर आवाज का मसला चला चेक करें सर आवाज आ रही है चेक करें सर आवाज आ रही है कम आ रही है बस कम आ रही है चेक करें आवाज आ रही है सर ठीक है आवाज आ रही है चेक करें ठीक है
अब आप कीजिए, चेक करें ये बात होगी सर, आवाज आ रही है, चेक करें। चेक करें सर, क्या चलाओ तो आप पूछ सकते हैं कैसे कुछ बेटा, आवाज को तो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है, अब ठीक। कैमरे में जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ सेकेंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट होगा। मुरीद साहब ये लेक्चर लेंगे ICS और नॉन मेडिकल वाले मैथ वाले। इसके बाद नेक्स्ट कंपल्सरी स्ट्रक्चर लेक्चर होने हैं, सेकेंड ईयर बायो का होने, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह शेड्यूल आपको भेज रहे हैं, उसके मुताबिक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसे है, ये जिन लोगों ने ये स्टार्ट करें सर मैथ सेकेंड ईयर चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे हम। 7.1 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी आप लोग जो है वेक्टर के बारे में पढ़कर आए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़कर आए हैं और 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर भी पढ़कर आए हैं और 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर के बारे में और स्केलर्स के बारे में पढ़कर आए हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास जो वेक्टर दिए गए, हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पी वेक्टर दिया जाता है 2 और 3 और क्यू वेक्टर दिया जाता है हमें 6 और -2। हमें कहा जाता है कि आपने पी क्यू वेक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ये सिंबल एरो का जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो वेक्टर के लिए किया जाता है। आप इसे ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज की, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो पी क्यू किस तरह सॉल्व किया जाता है, हमने क्यू को पी में से माइनस कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखें, पी क्यू हमने कैलकुलेट करना है, ओ क्यू माइनस ओ पी, कि हम क्यू वेक्टर को पी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर पी क्यू जो होगा वो ओरिजिनेट हो जाएगा। क्यू हमारे पास क्या है 6 वाओ -2 माइनस पी हमारे पास है 2 वाओ
3। देखिए इसकी माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके लिए हम ग्राफ पे थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। सपोज आपके पास x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, आप इसको माइनस करना चाहते हैं तो फिर x कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट में से माइनस होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा y कोऑर्डिनेट में से माइनस होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये पोजीशन जो है हमारे पास x कोऑर्डिनेट की होगी, इसको x में से ही माइनस करेंगे। 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह का हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ओरिजिनेट हो जाएगा। 6 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कौन सा ओरिजिनेट हुआ है, पी क्यू ओरिजिनेट हुआ है। और इसके नीचे एरो का सिंबल जो है हम लाजमी लगाएंगे, किस चीज के लिए, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरो का निशान जो है वो लाजमी लगाएंगे। अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। हमारे पास पी क्यू दिया गया था, क्वेश्चन पी वेक्टर दिया गया था, क्यू वेक्टर दिया गया था और हमने क्या कैलकुलेट करना था, पी क्यू कैलकुलेट करना था। पी क्यू कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप क्यू वेक्टर को किस में से माइनस कर लें, पी वेक्टर में से माइनस कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है ओ क्यू हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है, ओ क्यू इसलिए किया है कि हमारे पास जब भी हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, लाइक ये हमारे पास वेक्टर है क्यू, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओ से। तो ये ओ क्यू जो होगा हमारे पास एक वेक्टर बनेगा। तो ओ क्यू को फिर हम माइनस कर लेंगे किस में से, ओ पी में से, दूसरे वेक्टर में से। तब इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू आ जाएगा। और ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे। माइनस किस तरह किया जाता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस को हमेशा एक्स एक्सिस में से माइनस करेंगे और वाई एक्सिस को हमेशा वाई एक्सिस में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी क्यू पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट के तौर पर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर आपके पास गिवन है, आपने उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह कैलकुलेट करनी है। यू वेक्टर आपके पास गिवन है, ये एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, पार्ट फर्स्ट है आपके पास। u इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे हमारे पास वेक्टर गिवन है। तो हमने जो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम किस तरह मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास एक वेक्टर दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं ये ए वेक्टर दिया गया है, एक्स आई प्लस वाई जे। मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का जो है हमारे पास उसका स्क्वायर कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर कर देंगे। इट मींस कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे आई यूनिट वेक्टर के, हम उसका स्क्वायर करेंगे
और जे यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हम स्केयर कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। आई का हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस 1 होगा। सैंपल माइनस क्या है तो हम माइनस करेंगे, प्लस जे के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कहते हैं 1 होता है, हम 1 का स्केयर कर देंगे। नेगेटिव 1 का स्केयर पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 का स्केयर वो भी पॉजिटिव 1, 1 + 1 2। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली। अगेन रिपीट किए देते हैं, हमारे पास वेक्टर गिवन ए है, हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर जो भी दिए गए आई जे के भी दिए गए होंगे, आई का हम आई के कोफिशिएंट का स्केयर कर देंगे, जे के कोफिशिएंट का स्केयर कर देंगे, के होगा तो के के कोफिशिएंट का भी हम स्केयर कर देंगे और उसको अंडर रूट में लिख देंगे। x है आई के साथ तो हम x का स्केयर करेंगे, j है तो y के साथ उसका y का स्केयर करेंगे। क्वेश्चन गिवन था u, वेक्टर है हमारे पास -i + j, इसकी हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यूनिट वेक्टर होगा i है तो उसका कोफिशिएंट का स्केयर करेंगे, j होगा तो हम उसके कोफिशिएंट का स्केयर करेंगे। अब कोफिशिएंट का स्केयर निकाल के रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 की आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज आपके पास ए वेक्टर गिवन है, आपने इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो यूनिट वेक्टर को किस तरह डिनोट करते हैं, ए कैप से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से हम डिनोट कर लेते हैं किसको, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारे पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास। हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर के अंदर हम अगर हमारे पास वेक्टर ए गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारे पास ए कैप के इक्वल होगा। ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने सीखा है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालना, अब वेक्टर ए को उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। हम हमारे पास बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, और उसका फर्स्ट पार्ट है v इज इक्वल टू 2i माइनस j, 2i माइनस j। ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना हमारे पास, अगर हम i के नीचे लकीर लगा दें, i के ऊपर एरो लगा दें या i के ऊपर कैप लगा दें, ये तीनों जो है आपस में इक्वल होती हैं और ये सिंबल जो है हमारे पास वेक्टर के होते हैं। किस चीज के होते हैं, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के होते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। हमारे पास वेक्टर गिवन है v इज इक्वल टू 2i माइनस j, हमने इससे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, v कैप से डिनोट करेंगे। v कैप किसके इक्वल होगा, v वेक्टर बटा v की मैग्नीट्यूड। इट मींस कि हम सबसे पहले क्या निकाल लें, v की मैग्नीट्यूड निकाल लें और उसके बाद v वेक्टर को v की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो v की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, हमारे पास x एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, i यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस
वाई एक्सेस का कोफिशिएंट क्या है, जे यूनिट वेक्टर होगा और जे यूनिट का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1 √5 वी वेक्टर हमारे पास है। हमने कैलकुलेट करना है वी यूनिट वेक्टर, तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर हमारे पास है 2i - j डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखी है, √5। ये हमारे पास वी यूनिट वेक्टर आ गया है। अब हम सेपरेट करेंगे आई यूनिट को और जे को। 2 डिवाइडेड बाय √5 आई माइनस कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय √5 जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हल करने का तरीके को दोबारा डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले इसको मेथड को डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दिया जाता है तो उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है। अगर सपोज ए वेक्टर है इस फॉर्म में xi + yj की फॉर्म में, तो उसकी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए कैप से डिनोट करेंगे ए वेक्टर बटा ए की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, x एक्सिस का स्क्वायर होगा y एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन हमने हल किया है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, पार्ट फर्स्ट था। वी वेक्टर है हमारे पास 2i - j। हम v यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड को पहले सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड किस तरह निकाली जाएगी, x एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी i कोफिशिएंट, i यूनिट वेक्टर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, j यूनिट का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 4 + 1 √5। फार्मूला लिखा हमने v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर बटा v की मैग्नीट्यूड। v वेक्टर 2i - j डिवाइडेड बाय √5, 2 ओवर √5 -1 ओवर √5j। इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे ताकि हमारे पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म आ जाए, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप पूछ भी सकते हैं कि बेटा आपको 2 मिनट दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पैरेललोग्राम को हमने प्रूव करके देना है। हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी डी, और हमने चेक करना है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारे पास यही है 7.1। क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 और -4। बी की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे आपके पास नाम नहीं दिए गए, मैंने खुद से नाम लिख लिए थे। पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, 2 और -4,
4 was 0, 1 was 6, ये वेक्टर गिवन है और आपको कहा जाता है कि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। हमने ये कहा गया कि ABCD पैरेललोग्राम है और हमने फाइंड करना है वेक्टर। अब हम नाम देंगे, हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर A गिवन है, क्या है हमारे पास 2 वो -4, B आपके पास गिवन है 4 वो 0, लेट करते हैं हमारे पास A 2 वो -4 है, B 0 वो 4 है, C हमारे पास 1 वो 6 है और D जो है हमारे पास अननोन है और उसको हम नाम दे देते हैं, क्या है वो एक्स वो वाई है। हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट यही होगा कि हमने डी को कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और हमें कहा गया है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ये हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमें दी गई है। यहाँ से हमने डी की वैल्यूज को अननोन साइड को हमने कैलकुलेट करना, अननोन वेक्टर को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास जो अगर हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके उसकी अपोजिट साइड जो होंगी वहीं से कह देंगे ए बी सी और डी। यहाँ पे हम कहेंगे ए बी सी डी जो है ए पी किसके इक्वल होगा हमारे पास सी डी के इक्वल होगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए बी किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही सीखा था लेक्चर के स्टार्ट के अंदर, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए। 4 was 0 माइनस 2 वो -4 इज इक्वल टू डी हमारे पास है एक्स वो वाई माइनस ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 वो 6। फोर माइनस टू, टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाई -6। यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है हमारे पास और ये y कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर ये भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा और ये भी y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये दोनों इक्वल हैं आपस के अंदर। जब ये इक्वल होंगे आपस में तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। इट मींस x -1 किसके इक्वल होगा? 2 के। सिमिलरली y -6 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। ये आपके पास x -1 2 के इक्वल, y -6 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। x 2 + 1 हो जाएगा, नेगेटिव इस साइड पे आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 2 + 1 3, y 4 + 6 हो जाएगा, y = 10। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 व 10। ये हमारे पास x व y है और ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है? डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। जो अननोन साइड थी, हम अननोन जो वेक्टर था यहाँ पर वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दिया है कि हमने ये हल करना था। बच्चे अब आप पूछ सकते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको 1 मिनट दिए जा रहे हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो चैट के जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
सिमिलरली हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ O is the origin and OP is equal to AB, find the point P when A and D and are respectively। आपके पास पॉइंट P मालूम करना है हमने, A और B जो है हमारे पास रिस्पेक्टिवली गिवन है। हम लेट करते हैं, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है पॉइंट P कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास पॉइंट P जो है वो x व y के इक्वल है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। A आपके पास रिस्पेक्टिवली गिवन था -3 व 7, B आपके पास गिवन है 1 व 0। तो हमने P, हमारा मकसद था इसमें P कैलकुलेट करना, तो P हमारे पास रिस्पेक्टिवली हमने कैलकुलेट करना है और हमें कहा गया है OP इज इक्वल टू AB के। OP किसके इक्वल होगा, x व y माइनस ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 व 0, AB OB माइनस OA, OB हमारे पास 1 व 0, A के पॉइंट -3 व 7, 1 + 3 0 -7, x व y हमारे पास। अब x व y 1 + 3 4 -7, x कोऑर्डिनेट हमारे पास x के इक्वल होगा, सिमिलरली y के इक्वल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7। ये हमने P के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। P के पॉइंट्स हमारे पास आए गए हैं 4 व -7। क्वेश्चन 9 तक हमने आज सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे सॉल्व करेंगे और तमाम तर सवाल जो है हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अगर कोई मसला होगा तो आप चैट के जरिए पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोई मसला है तो पूछें।
बच्चे अगर आपको कोई मसला है, आज हमने चैप्टर 7 डिस्कस किया था, इसमें कोई मसला है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं चैट के ऊपर। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आ जाए सर। ये तो रेज नहीं हो रहा।